एक पुरानी कहावत है कि जो डर गया वो मर गया और जो डट गया वो जीत गया। तो डर को हमेशा जीत बनाए, ताकत बनाए अपनी। तो कहानी है एक गांव की। उस गांव के लोग हमेशा डरे डरे और सहमे सहमे से रहते थे। कारण था कि उनके गांव के बगल में एक घनी जंगल थी। उस जंगल में एक शेर रहता था जो कई लोगों को अपना शिकार बनाया था। इसकी वजह से रोज लोग डर डर के और सहमे सहमे से जीते थे। वही गांव में एक अभिनव नाम का लड़का रहता था जो अपने दादाजी से प्रतिदिन बहादुरी की कहानियां सुनता था और वो बहादुरी की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। पर उसे जंगल में जाने की इजाजत नहीं थी। वो चाहता था कि वो जंगल जाए और शेर को अपना शिकार बनाए। जैसे आज तक शेर ने लोगों का शिकार बनाया, वैसे ही अभिनव शेर का शिकार करना चाहता था। पर ना तो उसे गांव के लोग जाने देते, ना ही उसके माता पिता। जंगल के सारे रास्ते गांव वाले बंद कर दिए थे क्योंकि वो डरे से रहते थे ताकि वो शेर गांव में ना आ सके। लेकिन भला होनी को कौन टाल सकता है। गांव में ऐसी भीषण अकाल पड़ी कि लोग अनाज के भी लाले पड़ गए, यहाँ तक कि पानी के सारे स्रोत बंद हो गए। तब वहाँ के एक बुजुर्ग ने बताया कि अब पानी तो जंगल के उस पार एक नदी है, वहाँ ही मिलेगा। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जंगल को पार करके पानी लाने जाए। तब अभिनव निश्चय करता है कि मैं जाऊंगा पानी लाने। और डर डर के जीने से वो मन ही मन निश्चय करता है कि डर के मारा तो वैसे भी जाऊंगा, बिना पानी के तो सारे लोग मर जाएंगे। अगर मैं नहीं गया तो शायद गांव के कोई लोग बच नहीं पाएंगे। ऐसी त्रासदी आई थी, इतना अकाल, पानी, अनाज सबके लाले पड़ गए थे। तब मन ही मन निश्चय करता है और वो जंगल जाने की सोच लेता है कि मरना तो वैसे भी है, तो क्यों ना लड़ के मरा जाए, डर के क्यों। और निश्चय कर हाथ में मसाल ले वो निकल पड़ता है जंगल में की ओर। सब लोग उसे रोकते हैं, उसके माँ, पिताजी, गांव वाले सब लोग। लेकिन उसने ठान रखा था कि नहीं, अब तो जो होगा देखा जाएगा। और ऐसा सोचकर मसाल लेके गांव से वो जंगल की ओर निकल पड़ता है। वैसे भी वो बचपन से ही बहादुरी की कहानियां सुनी थी। उसे हर चीज का पता था कि कैसे मतलब सामने वाले को मात देना था, क्योंकि वो कहानियां सुनता था तो पूरे मन से सुनता था। जंगल पहुंचता है तो उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। अंदर ही अंदर डर तो था, लेकिन वो अपने आप को अंदर से मजबूत रखा था। नहीं, मुझे लड़ना है, मुझे जीतना है। पत्तों की से सरसराहट हो रही थी, उसकी सांस, दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से चौकन्ना और तैयार था। तभी शेर की तेज गर्जना होती है और जैसे ही शेर उसके सामने आता है, ये भी पूरी ताकत के साथ मसाल उसकी आंख में घुसा देता है और लगातार वार करता रहता है पूरी ताकत के साथ। आखिरकार शेर चित्कार मार के गिर जाता है और ये लगातार पूरा ताकत के साथ उस पर वार करता रहता है। तब तक वार करता रहता है जब तक वो अधमरा ना हो गया। आखिरकार अभिनव की जीत होती है और शेर वहीं गिर जाता है। फिर वो जंगल पार करके नदी से पानी लेके आता है। सब लोग उसे शाबाशी देते हैं
और कहते हैं कि सचमुच जो डर गया वो मर गया और जो डट गया वो जीत गया। तो ये है कहानी अभिनव की बहादुरी का। तो ये कहावत ही नहीं बल्कि सच है कि जो डर गया वो मर गया, जो डट गया वो जीत गया। ये कहावत ही नहीं बल्कि सच है कि डर एक भ्रम है। हम भ्रम में जीते हैं और डरे से रहते हैं। तो हम सभी के जीवन में एक डर है। किसी को असफलता के डर, किसी को परीक्षा की डर। हर लोग किसी न किसी डर से डरे हुए हैं। और जो असफलता से डर के रुक जाते हैं वही उनका डर है। और जो लगातार डटे रहते हैं वो असफलता को भी हरा देते हैं। तो हमारे अंदर जो असफलता का शेर, हमारे अंदर जो परीक्षा का शेर का डर है, उसे निकालने के लिए डटना होगा, लगातार परिश्रम करना होगा। तभी हम डर के ये जो भ्रम है उससे बाहर निकल जा सकते हैं। ये है कहानी हमारी छोटी सी, और इस कहानी की सार यही है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, किसी भी तरह की परेशानियां हो, उसे हमें डट कर सामना करना चाहिए, ना कि डर कर हम असफलता के डर से पीछे हटना नहीं चाहिए। लगातार लगे रहना चाहिए। कहानी आपको कैसी लगती है?